हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट सुबह सुबह जो जानने लेनी चाहिए स्टॉक्स इन न्यूज उनके लिए। आज का कलर है ब्लू। वीरू थोड़ी कंजूसी करते हैं कलर में, फिर वो पॉकेट्स वाली लेकर आए बस। ब्लू है महाराज, टाई और पॉकेट्स का दोनों ब्लू है क्या? टाई भी ब्लू है? दोनों ब्लू है, दोनों ब्लू है। अब क्या नील ऐसा होता है? अब क्या नील की डिबिया थोड़ी लेके आऊंगा? हर्षदा को देखो, दोनों पहने हुए। अरे नहीं है, ये वीरू डजंट ब्लीड ब्लू। चलिए ठीक है, मान लिया, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स सुनिए। आशीष, कुछ और Q2 अपडेट्स पर नजरें रहेंगी। फीनिक्स मिल्क का अपडेट आया है जहां पर कंपनी ने बताया कि रिटेल कंजम्पशन में करीब 25% तक का इजाफा देखने को मिला है। 3,290 करोड़ का यह आंकड़ा उभर कर आया है। क्रॉस रिटेल कलेक्शन भी 27% बढ़ता हुआ। बड़े मॉल्स में औसत ट्रेंडिंग ऑक्यूपेंसी जो है वो करीब 92% के आसपास रही है और रेजिडेंशियल सेल्स करीब 27 करोड़ के आसपास रही। सेकंड क्वार्टर में कलेक्शन का जो आंकड़ा कंपनी ने शेयर किया है वो 65 करोड़ के आसपास का है। दूसरी तरफ सिग्नेचर ग्लोबल प्री सेल्स 184% बढ़ती हुई, ईयर ऑन ईयर इजाफा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की गिरावट है प्री सेल्स में। एरिया बिक्री नियरली 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन कलेक्शन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर थोड़ा सा फीका रहा है। 24% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वार्टरली आधार पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला जरूर है। ये ऐसी तस्वीर दिख रही है जैसी कल शोभा की थी। अब आप आएंगे IRB इंफ्रा पर। सितंबर का टोल कलेक्शन इन्होंने शेयर किया, 502 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है, यानी कि इसमें करीब करीब 19% तक की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। वरुण बेवरेजेस आज रेडार पर रहेगा। दरअसल पेप्सिको ने अपना जो थर्ड क्वार्टर का नंबर पेश किया उसमें अपना गाइडेंस ज़रूर घटाया है। उन्होंने कहा है कि ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त होती हुई दिखाई देगी ग्लोबली, लेकिन वो इंडिया बिजनेस को लेकर थोड़े से आश्वस्त है। अच्छा, इंडिया बिजनेस के केस में इन्होंने मेंशन किया है थर्ड क्वार्टर में डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने थर्ड क्वार्टर में एंजॉय की है। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भारत में देखने को मिली है बेवरेज यूनिट के पर्सपेक्टिव से, और स्नैक यूनिट वॉल्यूम्स में भी इजाफा है। अब इसका सरोकार सीधा वरुण बेवरेजेस से है, क्योंकि 90% बॉटलिंग पेप्सिको की इंडिया में वरुण बेवरेजेस करता है। स्टॉक वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आज बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, तो ये शेयर आप आज ध्यान रखिएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज ने कुछ और डिटेल शेयर किया। आपको याद होगा BMW के साथ इन्होंने एक करार किया था और उसका जिक्र पिछले क्वार्टर मेंशन हुआ था। अब उसकी कुछ और बारीकियां आ रही है। बैंगलोर, पुणे और चेन्नई में दरअसल कंपनी एक काम शुरू करती हुई दिखाई देगी। पहले 100 कर्मचारी जोड़े जाएंगे, फिर उसको 1000 के ऊपर लिया जाएगा। बेसिकली जो प्रीमाइस है वो BMW के लिए जो इंजीनियरिंग टर्नकी सॉल्यूशंस है, प्रीमियम मोबिलिटी सॉल्यूशंस है, उस पर ये JV दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हुई दिखाई देंगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टोरेंट पावर ने एक अपडेट दिया है कि इनको दरअसल 2 लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिले हैं MSCL DLC से। लगभग 2000 मेगावाट की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर इनको काम करना है। एनुअल रेवेन्यू इस पर पर्टिकुलर इकाई से जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे करीब 1700 करोड़ के आसपास आ जरूर रहा है। प्रेमियर एनर्जीज एक रीसेंट लिस्टिंग है। इसकी जो सब्सिडरी है उनके हाथ दरअसल एक ऑर्डर लगा है, एक मॉड्यूल सप्लाई एग्रीमेंट इन्होंने BN हाइब्रिड पावर 1 के साथ साइन किया है। इसके तहत 300 मेगावाट के विंड सोलर एनर्जी स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स बाड़मेर में इनको लगाने हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए भाई, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। इस बीच Hyundai मोटर्स इंडिया, अभी मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब चर्चा कर लूंगा। आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है IPO रिलेटेड, उससे पहले वो डिटेल सामने आना शुरू हो चुकी है। प्राइस बैंड, कब IPO खुलेगा वगैरह वगैरह। अब तक के हमारी IPOs की हिस्ट्री का शायद क्या मेरे ख्याल से 3 बिलियन कंफर्म ही हो गया है, तो अब तक का सबसे बड़ा IPO आने की तैयारी, वो डिटेल स्क्रीन पर है। मैं आता हूं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।